विभिन्न देश से आकर अगर कोई लोग यहाँ पे बिना दस्तावेज के रह रहे हैं तो वो निश्चित रूप से घुसपैठ है और सभी नागरिकों का यह दायित्व बनता है कि ऐसे लोगों को चिन्हित कर प्रशासन के सहयोग लेकर ऐसे लोगों को देश से बाहर भेजना चाहिए। हमने सुना है कि ठाकुरगंज में एक बड़ी सभा शेरशाहबादी के द्वारा घुसपैठ के मामले या फिर ऐसे कुछ विषय को लेकर विरोध दर्ज करने के रूप में किया जा रहा है। यह कहीं भी सामाजिक सौहार्द के लिए अच्छी वातावरण नहीं है, क्योंकि शेरशाहबादी यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं। विभिन्न सामाजिक मुद्दों को लेकर आप विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन घुसपैठ के मुद्दों को लेकर समर्थन देना यह निश्चित रूप से बहुत ही दुखद है। ठाकुरगंज में मतदाता पुनरीक्षण कार्य पूर्ण हुआ और 1 लाख सवा लाख के आसपास वोटर लिस्ट से नाम काटे गए। तो इसमें विपक्षियों द्वारा जो दिग्भ्रमित करने का या एक भ्रामक स्थिति पैदा करने का जो एक माहौल बनाया जा रहा है, निश्चित रूप से लोगों को समझना चाहिए कि इसमें से 90,000 से अधिक ऐसे वोट हैं जो या तो मृतप्राय हैं या कहीं शिफ्ट होकर अपना नाम वहां के स्थानीय मतदाता सूची में डाले हैं। तो यहाँ पे किसी भी मतदाता का, ऐसे मतदाता का नाम नहीं काटा गया है जो यहाँ पे उपलब्ध हो और उसके वोटर लिस्ट में नाम नहीं हो। अगर कहीं कोई असुविधा है तो उसके लिए भी कैंप लगेंगे और वैसे वोटरों को भी मौका मिलेगा ताकि वो मतदाता सूची में नाम चढ़ाया जाए। अभी एक किशनगंज में वातावरण बन रहा है, विभिन्न न्यूज चैनलों के द्वारा, लोगों के द्वारा, सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक दल के द्वारा घुसपैठ का मामला। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं अगर जनसंख्या अनुपात में वृद्धि हुई है और अनुपात में जो अपेक्षा है उसके अनुकूल नहीं होकर एक बड़ी संख्या में मतदाता सूची में लोगों का नाम जोड़ने का प्रयास किया गया है। आप सर्वविदित है कि 3 लाख के आसपास 10 दिन में अगर आवासीय प्रमाण पत्र के लोग आवेदन कर रहे हैं तो केवल वही एक पेपर नहीं था कि आप मतदाता सूची में नाम जुड़वा सके। ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि आपके पास 11 में से कोई ऐसे दस्तावेज नहीं थे कि आप अचानक से आवासीय प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक हो गया। कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा बांग्लादेशी घुसपैठ या गैर मुल्क के लोगों के घुसपैठ की समस्याओं को अगर उजागर करने का प्रयास किया गया है तो यह किसी भारतीय के लिए नहीं है। किशनगंज एक सीमावर्ती क्षेत्र है, बांग्लादेश, नेपाल, बंगाल, ऐसे कई राज्यों से जुड़ा हुआ एक क्षेत्र है। लोगों का यहाँ आना जाना होता है, लेकिन विभिन्न देश से आकर अगर कोई लोग यहाँ पे बिना दस्तावेज के रह रहे हैं तो वो निश्चित रूप से घुसपैठ है और सभी नागरिकों का यह दायित्व बनता है कि ऐसे लोगों को चिन्हित कर प्रशासन के सहयोग लेकर ऐसे लोगों को देश से बाहर भेजना चाहिए। अभी कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा भी यह विषय भी आया है। हमने सुना है कि ठाकुरगंज में एक बड़ी सभा शेरशाहबादी के द्वारा घुसपैठ के मामले या फिर ऐसे कुछ विषय को लेकर विरोध दर्ज करने के रूप में किया जा रहा है। यह कहीं भी सामाजिक सौहार्द के लिए अच्छी वातावरण नहीं है, क्योंकि शेरशाहबादी यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के शासन में शेरशाहबादी को आरक्षण प्राप्त हुआ और वह आरक्षण जनप्रतिनिधि के लिए सदस्य, मेंबर, सरपंच, मुखिया, जिला परिषद, सरकारी नौकरियों में कर्मचारी, सीओ, बीडीओ, विभिन्न विभागों में थाना प्रभारी के रूप में आप शेरशाहबादी के लोग आज यहाँ कार्यरत हैं। तो शेरशाहबादी अपने आप को घुसपैठ से अलग रखना चाहिए। आप अगर घुसपैठ के समर्थन में या किसी घुसपैठ के बारे में बोलने पर अगर आप विरोध दर्ज करते हैं किसी सामाजिक कार्यकर्ता का, तो आप अपने आप को उस वर्ग से जोड़ने का प्रयास क्यों करते हैं? और किशनगंज एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में है। भारत देश का एक अनूठा जिला है, बिहार का एक सबसे वृहत आबादी वाले मुस्लिम जिला है और उसमें अगर इस तरह का विरोध प्रदर्शन होता है तो कहीं ना कहीं सामाजिक सौहार्द बिगड़ेगा, वहां के स्थानीय नागरिक उससे प्रभावित होंगे और एक दूषित वातावरण पूरे राज्य और देश में फैलेगा और जो लोग इस समाज को तोड़ने के प्रयास करते हैं,
किशनगंज के गंगा जमुनी सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं, उनको मौका मिलेगा। और ऐसे मौका अपने अच्छे वातावरण को खराब करने के लिए राजनीतिक दल या किसी अन्य लोगों को नहीं देना चाहिए। घुसपैठ की समस्या एक अलग समस्या है, यहाँ के स्थानीय नागरिक की समस्या एक अलग समस्या है। आप विभिन्न सामाजिक मुद्दों को लेकर आप विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन घुसपैठ के मुद्दों को लेकर समर्थन देना यह निश्चित रूप से बहुत ही दुखद है और इसका हम कड़ी निंदा करते हैं। सुशांत गोप, निवर्तमान जिला अध्यक्ष, सह विश्व उपाध्यक्ष।